एक सवाल लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अब तक एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी, इसकी क्या वजह है, आगे जमात क्या करने जा रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो का ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिया है, ऑडियो जमा करवा दी है इस्तीफों के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई थी, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। डार साहब ने पेट्रोल की कीमत में कमी की है, लेकिन ये कमी करने से पहले उन्होंने किससे इजाजत ली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा महंगाई के हवाले से कुछ और खबरें भी हैं, वो भी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब के ऊपर ऑडियोज के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले जो कल कौम को रिलीफ मिला जनाब, 12 रुपए पेट्रोल की कीमत में और डीजल की कीमत में तकरीबन कमी की गई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा देखें जनाब आते साथ डार साहब ने कौम को रिलीफ दे दी, बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी खुशी हुई कि 12 रुपए का हमें भी रिलीफ मिला। लेकिन ये जो रिलीफ दिया गया है ये किसकी इजाजत से दिया गया? इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पेट्रोल की कीमतों में जितनी कमी हुई है आलमी सतह के ऊपर, तो इससे ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए था। सिर्फ इतना रिलीफ क्यों दिया गया? ये तो नहीं हो सकता आप 150 रुपए से पेट्रोल को उठाएं और ऑलमोस्ट उसको 240 पे ले जाएं और वहां से फिर 12 रुपए सिर्फ रिलीफ दे के आप क्रेडिट लेना शुरू हो जाएं। तो भाई मजबूरियां भी समझने की कोशिश करें ना। अब ये सामने आप डॉन की खबर देख रहे हैं, इस खबर के मुताबिक IMF से पहले इजाजत ली गई। जी हाँ जी, IMF को पहले कहा गया जनाब इतनी हम रिलीफ देना चाहते हैं, फिर जिस चीज के ऊपर वो मुतफिक हुए, जितनी उन्होंने इजाजत दी उतनी रिलीफ दी गई। अब ये सिर्फ डार साहब का या इस हुकूमत का नहीं है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये है हमारी मुआशी हालात और ये है हमारी आजादी। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, किसी कोई और हुकूमत होती, तो हो सकता है कि शायद वो मुख्तलिफ तरीके से डील करते, थोड़ा सा सख्त रवैया ले लेते, कह देते उसको IMF को जनाब आप हम ये नहीं कर सकते, हम ज्यादा रिलीफ देंगे, हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है। मौजूदा वजीर आजम तो बार बार ये कहते हैं ना कि जनाब IMF की मर्जी के बगैर हम छींक भी नहीं ले सकते। अब आपको समझ आइए कि वो क्यों कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते आपसे। वजीर आजम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मौजूदा जो सेटअप है ये IMF की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं ले सकता। इस खबर के अंदर पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जुमेरात वाले दिन डार साहब ने उनसे राब्ता किया, IMF के हेड से, उनसे पहले पेश की इजाजत ली गई और उसके बाद ये बताया गया कि जनाब अब 12 रुपए रिलीफ मिलेगा। तो ये जो आपको 12 रुपए रिलीफ मिला है ये IMF ने इजाजत दी है तो आपको रिलीफ मिला। ये है आपकी आजादी। ओवरऑल जो पाकिस्तान की मईशत है, वो कोई भी हुकूमत हो, खान साहब की हुकूमत थी तो तब भी आपको IMF के पास जाना पड़ता था, सख्त शराइत माननी पड़ती थी। ये हुकूमत भी मान रही है, आने वाली भी मानेगी, उससे पहले भी मानते थे। ये है आपकी असल आजादी की सूरत हाल। जब तक आपकी हालत ये हो कि आपका वजीर खजाना IMF को पहले फोन करे या राब्ता करे, वर्चुअल मीटिंग करे, उनसे पूछे जनाब मैंने अपनी कौम को रिलीफ देना है, पेट्रोल आलमी सतह पे सस्ता हो गया, तो जनाब उसको सिर्फ 12 रुपए की तक इजाजत मिले या 12 रुपए तक वो मुतफिक हो। और ये वो हुकूमत है जो सारी जमातों की हुकूमत है। इतना ये कहते हैं हमारे पास 70% मैंडेट है, जिनके पास 70% मैंडेट हो वो IMF की मर्जी के बगैर छींक भी नहीं ले सकते। तो फिर मेरे ख्याल में हम सबको सोचना चाहिए ना, 70 सालों में हमने क्या किया। हम ये कहते हैं हम जोरी ताकत भी हैं, हम ये ताकत भी हैं, हमारे पास ये जहाज भी है, हम इंडिया को भी जनाब हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। हकीकत हमारी ये है कि पेट्रोल में कीमत कम करने से पहले भी जनाब हमें IMF से इजाजत लेनी पड़ती है। ये है आपकी आजादी की सूरत हाल। और ये इस सिर्फ जो मौजूदा हुकूमत है मैं उनको मरूद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, ये 70 साल का हमारा नतीजा है, जिसमें ये जो लोग हैं इनका ज्यादा कसूर इसलिए कि ये पहले भी हुकूमतों में आ चुके हैं। ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो 60 की दिहाई से जनाब आपकी हुकूमत में है, 60 की दिहाई से ये लोग इस तरह चलते आ रहे हैं। भुट्टो साहब 60 की दिहाई में थे, उसके अलावा 70 की दिहाई में थे, 80 की दिहाई में भी जनाब नून लीग थी, पीपल्स पार्टी भी किसी ना किसी तरह मौजूद थी, 90 की दिहाई में भी मौजूद थे, ये सब लोग थे। और उसके अलावा जो उसके साथ साथ जो दीगर हुकूमतें आई, सिर्फ मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे फौजी हुकूमतें भी रही, फौजी डिक्टेटर भी आए, ये उन सब ने हमारे मुल्क को ये आजादी दी है कि आज डार साहब जो हैं वो पहले IMF को फोन करते हैं और फिर उनसे इजाजत लेते हैं और वो जितनी इजाजत मिलती है उतने पेट्रोल की कीमत कम की जाती है। ये खबर के अंदर पूरी तफसील लिखी हुई है। और यहाँ पे तासुर ये दिया जाता है कि डार आ गया तो डॉलर डर गया, तो ये हो गया वो हो गया, इस तरह का तासुर दिया जाता है कि जैसे अब अमेरिका भी जो है वो डॉलर छापने से पहले
डार साहब से पूछेगा, और कुछ दोस्त तो जज्बात में इतने आगे निकल गए हमारे सहाफी, उनका बस चलता तो वो ये कह देते कि अमेरिका जो है डॉलर के ऊपर डार साहब की तस्वीर भी छापेगा, क्योंकि डॉलर डर गया डार साहब से। तो एनीवे ये मैं अगेन ये कह रहा हूं, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये ओवरऑल जो हमारी मजमूई हालत है, मैं उसका रोना रो रहा हूं। पर एनीवे ये जो हुकूमत है, इतना बड़ा जमहूरी मैंडेट और जनाब IMF की मर्जी के बगैर छींक नहीं ले सकते। बिल्कुल सही कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, आज ये चीज साबित हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी चीज ये है कि PTI ने जनाब वो ऑडियो जो आपको याद होगा जिसमें राना सनाउल्लाह साहब, दीगर कुछ हुकूमती वज़रा, तारड़ साहब और दीगर कुछ वज़रा, या सादिक साहब भी गालिबन वहाँ पे थे, उन सब की ऑडियो थी कि PTI के कौन से इस्तीफे मंजूर करने हैं, कौन से नहीं करने। उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनाब उन्होंने वो तफसीलात जमा करवा दी हैं, वो ऑडियो जमा करवा दी है, और कहा है कि PTI के जो 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे वो बदनीति पर मबनी थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा था कि जनाब ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो स्पीकर की मर्जी है वो आगे इस्तीफे भेजेगा और ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। एनीवे अब इसके अंदर जो एक तरह से ये ऑडियो आई है मुबैना, इससे तो यही लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फेयर प्ले नहीं है, कहीं ना कहीं डंडी मारने की कोशिश की गई। और यहां तक उस ऑडियो के अंदर कहा जा रहा था कि मियां साहब से फाइनल लिस्ट क्लियर करवा लेंगे। भाई ये काम वज़रा का तो नहीं है ना, अगर आप कौमी असेंबली से इस्तीफा दे रहे हैं तो वो स्पीकर साहब का स्वाबदीद है, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन को जाता है मामला। तो मेरे ख्याल में उससे ये सारी चीज ये सारी चीज सामने जो नजर आती है, उससे तो ये लगता है कि एक हल निकालने की कोशिश की गई कि आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को फारिग किया जाए और अपने बंदे मुंतखब करवाए जाएं, उन हलकों से इनके इस्तीफे मंजूर किए जाएं जहां पे हमारे लोग मजबूत हैं, और उनको पार्लियामेंट में लाया जाए। लेकिन आगे से जब खान ने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो वहां से फिर वो इलेक्शन जो है मुलतवी करवा दिए गए। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या करती है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये सबसे संगीन मसला है, इन ऑडियो लीक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अब हमने ये सब कुछ सबूत जमा करवा दिए, अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करवाए। अच्छा, अब दूसरी चीज जो एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, महंगाई के ऊपर भी आऊंगा आखिर में। PTI आगे अब क्या करने जा रही है, इसलिए कि खान साहब से बहुत सारे लोग ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब आपने अब तक क्यों नहीं एहतजाज की कॉल दी। ऐसे लगता है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि NRO कंप्लीट हो जाए, सब लोगों को रिलीफ मिल जाए, तो उसके बाद हमको एहतजाज की कॉल दें। एक तासुर ये भी पाया जाता है कि हो सकता है कि बैकग्राउंड के अंदर खान साहब को एक मैसेज कन्वे कर दिया गया हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये सारे लोग वापस आ जाएं, मरियम बीबी की जो है उनको भी मामलात क्लियर हो जाएं अदालतों से, मियां साहब के भी, उसके बाद हम इलेक्शंस में चले जाएंगे। सदर आरिफ अलवी साहब भी मुख्तलिफ मुलाकातें वगैरह करते रहे, लेकिन मैंने जब सदर आरिफ अलवी साहब पहले भी मुलाकातें कर रहे थे और दीगर जो पैगामात आ रहे थे, और 25 मई को भी जो कहा गया था कि 6 दिन के बाद खान साहब वापस आ जाएंगे, और 6 दिन में कोई खान साहब को गारंटी दे दी गई है। मेरी वीडियो उठा के देख लें, मैंने उस दिन भी आपको यही कहा था कि ये सिर्फ बातों में लगाया हुआ है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे। हुकूमतें इसलिए नहीं गिराते अगले कि जनाब आपको वो वापस आने देंगे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी हुकूमत बनाई है इस इत्तेहाद ने, वो कैसे आपको वापस आने देंगे। तो अब भी बातचीत जो भी हो रही है उसका नतीजा कोई नहीं निकलेगा। खान साहब से टाइम बाय किया जा रहा है और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि खान साहब का जो अपना सपोर्टर है वो उनसे बदजान हो जाए, बददिल हो जाए। अब इस चीज का खान साहब को भी इदराक हो रहा है, इसलिए कि अपने लोग उनके क्वेश्चन वगैरह कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज जो है, जो खान साहब रिलक्टेंट हैं, वो कॉल क्यों नहीं दे रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल मेरी 2 बड़े सीनियर लोगों से बात हुई और ये मैंने भी इस चीज का उनसे इजहार किया, और उन्होंने फिर मुझे उन्होंने कहा कि एक तो खान साहब को पता है कि जिस तरह कौम चार्ज हुई हुई है, अगर मैंने कॉल दे दी तो कौम ने वापस नहीं जाना। इस वजह से हम बार बार कहते हैं कि हमने पुरअमन एहतजाज करना है, जो भी कॉल होगी वो पुरअमन होगी। अवाम जितने गुस्से में बैठी हुई है, तो ये भी खदशा है कि जब अवाम इधर आएगी तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा। अवाम मतलब एक कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। तो इस वजह से एक तो वजह ये भी है, और उसके साथ साथ दूसरी वजह ये भी है कि खान साहब मुख्तलिफ जगहों पे जलसे वगैरह कर रहे थे और देख रहे थे कि सारी जगहों से आना जरूरी था, कि कश्मीर में भी जाते, इसलिए कि जब कॉल देंगे तो कश्मीर से भी लोग आएंगे। अच्छा, एक सोच ये भी पाई जाती थी कि शायद अवाम खुद ही बाहर आ जाए, जिस तरह श्रीलंका में अवाम को कोई पार्टी तो लीड नहीं कर रही ना, खुद ही वो अवाम बाहर आगे तंग आके। पर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो कभी मियां साहब के लिए बाहर आई है या किसी और के लिए इस तरह बाहर आई है या खान साहब के लिए आएगी, वो भी मेरे ख्याल में शायद इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक कैलकुलेशन उनकी ये भी थी कि जितना जुल्म हो रहा है अवाम के साथ महंगाई की सूरत में, बिजली की बिलों की सूरत में, बाकी जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। इन्फ्लेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, इसी खबर के अंदर ही जिक्र कर देता हूँ। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की आज खबर है कि इन्फ्लेशन 30% से ऊपर जा चुकी है, तो महंगाई की बुरी हालत हो गई है।
बिजली के बिलों की जो हालत है और जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपके सामने है। तो आवाम शायद खुद बाहर आ जाएं, ये भी हो सकता, उनके जहन में हो सकता है एक चीज़ हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके जहन में थी, पर मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा कि आवाम जो है वो खुद आ जाए, तो आवाम खुद नहीं आई। अच्छा, अब इस हवाले से जो है ना, फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी के लिए अब आवाम अब तैयारी कर लें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक आज़ाद जमहूरी मुल्क का है या एक बोसीदा निज़ाम में जकड़ा हुआ हकूक से नाबल्द फाशिस्ट मुस्तकबिल करप्ट हुक्मरान तबका हमारा मुकद्दर रहेंगे। ये फैसला अब आपने करना है। लाखों लोग सड़कों पर निकलें और निज़ाम बदलें। ये वही बात जो मैं कह रहा हूं कि लोग खुद निकलें। वो उनके जहन में कहीं ना कहीं पार्टी के ये है कि शायद ये पाकिस्तानी तंग आके खुद कहीं पे निकलेंगे, तो इस वजह से शायद वो कॉल नहीं दे रहे। अब वो ये कह रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर कोई कॉल देंगे। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट आज उनकी मीटिंग है जनाब बनी गाला में। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी तक वो मीटिंग हुई नहीं है और शायद पता नहीं उसकी खबर आई है या नहीं आई है अभी तक, लेकिन जब तक ये वीडियो आएगी उस वक्त तक शायद वो मीटिंग हो चुकी हो। आज एक बनी गाला में अहम इजलास होना है, अहम मीटिंग होनी है, उसमें बहुत सारे फैसले होने हैं, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी और फिर पता चलेगा। अब वो 7 दिन का कह रहे हैं कि वो कॉल देंगे, देखते हैं कि 7 दिन वो किस दिन का इंतखाब करते हैं, वो क्या कॉल देते हैं। लेकिन हतमी जो चीज़ें सामने आएंगी वो बनी गाला के अंदर आज जो मीटिंग होगी, इसलिए कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। मीडिया पे अपना मौकिफ किस तरह रखना है, आवाम के सामने अपना मौकिफ किस तरह रखना है, स्ट्रेटजी क्या रखनी है, किधर आना है, मुख्तलिफ चीज़ें तय होनी है ना। खान साहब के जहन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने पार्टी के अंदर किसी से शेयर नहीं की, और ये मैं आपको मतलब बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब कुछ मीटिंग्स के अंदर कहे, अपने साथियों को खुद उन्होंने बताया कि ये मैं वक्त आने पे तुम लोगों को बताऊंगा। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं की। तो अब उनके जहन में क्या है, क्या वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं या बाहर आके बैठ जाएंगे, किस तरह करेंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तैयारी मुकम्मल की जा रही है कि खान साहब को जल्दी से जल्दी सियासी मंजरनामे से हटाया जाए, नायल किया जाए या कुछ किया जाए। इस किस्म की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और उसी वजह से खान साहब को भी इस चीज़ का इदराक है और वो कोई भी उनको लूज बॉल नहीं देना चाहते। और वो कल खुद भी अदालत में भी गए, अदालत में भी जाके उन्होंने एक जज से माजरत कर ली, खातून जज से। तो मेरे ख्याल में खान साहब कोई इनको लूज बॉल नहीं देना चाह रहे और वो देख रहे हैं कि इधर से क्या फैसला आएगा। किसी मुख्तलिफ जगहों से आपको पता है इलेक्शन कमीशन में भी उनका मसला चल रहा है, अदालतों में भी उनके मसाइल चल रहे हैं, तो वो उस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज के इजलास में अब मेरे ख्याल में जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनके कारकुन की फ्रस्ट्रेशन है, जो आवाम की फ्रस्ट्रेशन है, वो उन तक भी पहुंच रही है। तो हो सकता है कि वो कोई हतमी तारीख दे दें या बता दें कि जनाब अगले 7 दिन के अंदर मैं किसी दिन भी कॉल दे दूंगा और उसी दिन आपने आ जाना है। तो अब ये जो इजलास होगा उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी। बाकी जो साइफर था वो हुकूमत कह रही है चोरी हो गया, मतलब हद हो गई वैसे कि उसी के ऊपर इजलास बुलाया, उसी के ऊपर एलामिया जारी किया और अब वो कहते हैं चोरी हो गया। एनीवे फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जनाब वो साइफर प्राइम मिनिस्टर हाउस से गया था, स्पीकर साहब के पास, स्पीकर साहब ने भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, उन्होंने उसको देखा ही नहीं, ना ही उसके ऊपर कोई कमीशन बनाया। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में होगा, ये फवाद चौधरी साहब का कहना है। अब देखते हैं साइफर कहाँ से मिलता है, लेकिन बड़ी मज़ाक़ खेज़ चीज़ है। ये हुकूमत कहती जी साइफर चोरी हो गया, साइफर पहले वो था ही नहीं, फिर ये कहा कि अब जनाब उसमें मुदाखलत थी, साजिश नहीं थी। ये खुद इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौमी सलामती कमेटी का, वो साइफर सामने रखा और अब वो कह रहे हैं जनाब वो साइफर तो चोरी हो गया। चले ठीक है जी, उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।